जय श्री राम दोस्तों। जय बाबा नीम करोली महाराज की और जय सनातन धर्म की। तो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे YouTube चैनल में। आज इस वीडियो में मैं बात करूंगी पंचमुखी हनुमान जी की। जी हाँ दोस्तों, हमें पंचमुखी हनुमान जी की पूजा क्यों करनी चाहिए और पंचमुखी हनुमान जी की पूजा करने से हमें क्या क्या लाभ मिलते हैं, हमारे जीवन में क्या बदलाव होते हैं, वो सारी बातें हम इस वीडियो में करेंगे। दोस्तों, हम जानते हैं हनुमान जी मनुष्य के जीवन के समस्त कष्टों को हरने वाले देवता माने गए हैं और पंचमुखी हनुमान जी की पूजा करने से हमारे सारे कष्ट दुख दूर हो जाते हैं। हर युग में किसी न किसी अवतार में इन्हें देखा गया है हनुमान जी को। तो दोस्तों, हनुमान जी के पंचमुखी स्वरूप की पूजा क्यों करनी चाहिए, आज इस वीडियो में हम यही बात करेंगे। संकटों से घिरे हैं तो पंचमुखी हनुमान जी की शरण में आप चले जाएं। मान्यता है कि जब मनुष्य चारों तरफ से संकट से घिर जाए या उसे अपने संकट से निकलने का कोई रास्ता न सूझ रहा हो तो उसे पंचमुखी हनुमान जी की शरण में जाना चाहिए। पंचमुखी हनुमान जी की पूजा से मारक ग्रह के संकट तक को से बचा जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, हमारे जीवन में कितना भी कठिन संघर्ष चल रहा हो, कितना भी कठिन संकट हो जिससे हम निकल नहीं पा रहे हों, जो हमारी जान पर भी अगर बनवाई है, तो हमें सिर्फ और सिर्फ पंचमुखी हनुमान जी की शरण में चले जाना चाहिए। पंचमुखी रूप हनुमान जी का सबसे शक्तिशाली स्वरूप माना गया है। इस स्वरूप को हनुमान जी ने रावण से युद्ध के समय उसकी माया को खत्म करने के लिए धारण किया था। पुराणों में बजरंगबली के पंचमुखी स्वरूप धारण करने की पौराणिक कथा भी वर्णित है। दोस्तों, हनुमान जी जो थे, रामायण काल के समय में जब वो रावण को मारने जा रहे थे, तब उसकी माया को खत्म करने के लिए, रावण मायाशाली था, तो उसकी माया को खत्म करने के लिए उन्होंने पंचमुखी रूप धारण किया था। कैसे किया था वह आगे मैं बताने वाली हूँ। हनुमान जी के पंचमुखी रूप धारण करने के पीछे एक कथा प्रचलित है, जिसके मुताबिक जब राम के साथ युद्ध में रावण को अपनी हार का आभास हुआ तो उसने अपने भाई अहिरावण से मदद मांगी थी। तब अहिरावण ने माया जाल से श्री राम की पूरी सेना को सुला दिया और राम लक्ष्मण को बंधक बनाकर पाताल लोक में लेकर चला गया। जब सभी को होश आया तो विभीषण इस पूरी चाल को समझ गए थे और उन्होंने हनुमान जी को पाताल लोक जाने को कहा था। पाताल लोक पहुंचे थे हनुमान जी। जब हनुमान जी श्री राम और लक्ष्मण की तलाश में पाताल लोक जा पहुंचे थे, जहां उन्होंने सबसे पहले किसे मकर ध्वज को हराया था और फिर अहिरावण से भिड़ने जा पहुंचे थे। कौन? हमारे बलशाली हनुमान जी। लेकिन अहिरावण में 5 दिशाओं में दिए जला रखे थे और उसे वरदान था कि जो भी ये 5 दिए एक साथ बुझा देगा वही उसका वध कर पाएगा। जो अहिरावण ने 5 दीपक जला रखे थे, पंचमुखी दीपक, तो वो 5 दीपक एक साथ जो बुझा देगा वही अहिरावण का वध कर जाएगा। जब हनुमान जी तलाश में पहुंच ही गए थे, तब ऐसी परिस्थिति देख हनुमान जी ने पंचमुखी रूप धारण किया था और दिए बुझाकर अहिरावण का वध कर दिया था। हनुमान जी के पंचमुखी अवतार में पहला मुख वानर का है, दूसरा गरुड़ का है, तीसरा वराह का है, चौथा अश्व का है और 5वां नरसिंह का है। पंचमुखी रूप द्वारा हनुमान जी अपने भक्तों के सभी दुखों को दूर करते हैं और हर मुख का अपना अलग अलग महत्व है। पहले वानर मुख से सारे दुश्मनों पर विजय मिलती है। दूसरा मुख जो गरुड़ का है, उस मुख से सारी परेशानियां दूर होती हैं। और तीसरा उत्तर दिशा की तरफ वराह मुख है, जो प्रसिद्धि, शक्ति और लंबी आयु प्रदान करता है। दोस्तों, जो हमारे वीर हनुमान जी के 5 मुख हैं, उन 5 मुखों से हमें अलग अलग फायदा मिलता है, अलग अलग फल प्राप्त होता है। जैसे कि 3 मुख के बारे में मैंने आपको बता दिया है। वानर का मुख है, दूसरा गरुड़ का मुख है और तीसरा वराह का मुख है। वानर के मुख से हमें दुश्मनों पर विजय प्राप्त होती है। गरुड़ के मुख से हमारी सारी परेशानियां, दुख, संकट खत्म हो जाते हैं और वराह के मुख से हमें प्रसिद्धि, शक्ति और हमें लंबी आयु प्रदान होती है। हनुमान जी के पंचमुखी अवतार में
पहला मुख वानर, दूसरा गरुड़ का है, तीसरा वराह का है, अश्व का है और नरसिंह जी का है। तो दोस्तों चौथे नरसिंह मुख से मुश्किलें और जो हमारे दुख हैं, डर है हमारे अंदर, तनाव है, वो सभी खत्म हो जाता है। पांचवा जो अश्व का मुख है, उस मुख से हमारी सारी मनोकामना इच्छाएं पूरी होती हैं। पंचमुखी हनुमान जी की पूजा करने से कई लाभ भक्तों को मिलते हैं। जिस घर में पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति होती है, उस घर में वास्तु दोष नहीं होता है। इस मूर्ति के घर के दक्षिण या दक्षिण दिशा में रखना चाहिए। यदि किसी जातक का कोर्ट कचहरी में मामला चल रहा है या कोई केस चल रहा है, वो जीत नहीं पा रहा है, तो उसको पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति के सामने घी का दीपक जलाकर पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से जो भी केस कोर्ट कचहरी में उसका चल रहा है, जो जीतने के आसार तक नहीं है, वो केस जीत जाएगा। दोस्तों इतने शक्तिशाली हैं हनुमान जी, जो हमें हर संकट मुसीबत से निकाल सकते हैं। ऐसे ऐसे संकट जो हमारी जान पर भी बनाए हैं, वो संकट भी हनुमान जी हमारे जीवन से खत्म कर देते हैं। तो आपको अपने जीवन में कोई भी संकट हो तो आप जरूर पंचमुखी हनुमान जी की पूजा करें। पंचमुखी हनुमान जी की पूजा करने से कई लाभ भक्तों को मिलते हैं। यदि किसी परीक्षा या नौकरी के लिए साक्षात्कार में या इंटरव्यू में सफलता हासिल करने के लिए जाएं, तो पंचमुखी हनुमान जी को लड्डू, अनार या किसी अन्य फल का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और पंचमुखी हनुमान जी की पूजा का अत्यंत लाभ भी मिलता है। कहते हैं अगर घर में पंचमुखी हनुमान जी की प्रतिमा या तस्वीर लगाकर पूजा की जाए तो मंगल, शनि, पितृ व भूत दोष के मुक्ति मिल जाती है। हमको पितृ दोष भी नहीं रहता है और न वास्तु दोष रहता है, न शनि दोष रहता है। लेकिन दोस्तों ध्यान रखें कि प्रतिमा या तस्वीर दक्षिण दिशा में ही लगानी चाहिए। जो पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर है वो हमें दक्षिण दिशा में ही लगानी चाहिए। मंगलवार को पंचमुखी हनुमान जी के दर्शन और मंत्रों का जाप करने से बुरी नज़र से बचा जा सकता है और मंगल और शनि के दोष भी हमसे दूर रहते हैं। अलग अलग परेशानी के लिए विभिन्न हनुमान मंत्रों का जाप करना चाहिए। मंगलवार को पंचमुखी हनुमान जी की पूजा करने के बाद अगर कुछ मंत्रों का जाप किया जाए तो समस्या का समाधान जल्द ही हो जाता है। अगर किसी प्रकार का डर आपके मन में बैठ गया है या तनाव बैठ गया, चिंता बैठ गई है, तो आपको हम हनुमते नमः मंत्र का जाप पंचमुखी हनुमान जी के सामने बैठकर करना चाहिए। तो दोस्तों आपके जीवन में कोई भी संकट परेशानी हो, शनि खराब हो, तो आपको पंचमुखी हनुमान जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करिए। पंचमुखी हनुमान जी हमारे संकट को हर लेते हैं। तो दोस्तों आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।